दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 5 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देखिए, योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सरकार ने कहा है कि हमने 100 दिन का लक्ष्य पूरा कर लिया है और 100 दिन के लक्ष्य के हिसाब से 10,000 नौकरियाँ देने का जो वादा किया गया था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, इसी कड़ी में इन्होंने ये भी बताया कि बेरोजगारी दर 18% से घटकर मात्र 2.9% रह गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में दशकों बाद औद्योगिक वातावरण देखने को मिला। 2017 से पहले के सपने अब धरातल पर उतर रहे हैं। न सिर्फ औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है बल्कि रोजगार की संभावनाओं को भी नित नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने कार्यकाल 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर लोक भवन में प्रेस वार्ता के दौरान रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में गृह विभाग के माध्यम से 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही ऋण मेले के माध्यम से 1,90,000 उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए व अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष में लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए के साथ नौजवानों को देने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के पहला 100 दिन का कार्यकाल इन्होंने अपना बहुत ही सक्सेसफुल बताया है। हालांकि अलग अलग देखें विभागों अनुसार तो यूपी ट्रिपल एस तो अपने 100 दिन के कार्यकाल को के लिए जो लक्ष्य रखा था उसमें फेल हो गया है, जिसकी रिपोर्ट हमने कल आपको खुद ही दी थी। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की, तो यूपी ट्रिपल एस से एक बड़ी अपडेट आ रही कि यूपी ट्रिपल एस में एक साल में करीब 18,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और इसमें करीब 1 दर्जन विज्ञापन निकाले जाएंगे। मतलब लगभग एक साल में 12 विज्ञापन आएंगे और साल में 18,000 भर्तियां की जाएंगी। वहीं पर आपको बता दें यूपी ट्रिपल एस ने अपने चयन प्रक्रिया में कहें या पदों में कहें या कहें कि नोटिफिकेशन में कई सारे बदलाव किए हैं। आयोग का कहना है अब छोटी भर्तियों के विज्ञापन नहीं जारी किए जाएंगे जिसमें 100-200 पद होते हैं। कम से कम 2,000 पद होंगे तभी किसी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए छोटे छोटे यानी कम पदों का विज्ञापन न निकालने का फैसला किया है। भविष्य वो न्यूनतम 2,000 पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा। सामान्य योग्यता के आधार पर विज्ञापन निकाले जाएंगे जिससे आवेदन करने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे अपने वर्ग के हिसाब से आवेदन कर सकें। आयोग को तकनीकी संवर्ग के विभिन्न विभागों के भर्ती के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं। मौजूदा समय इनके मिलान का काम चल रहा है जिसके साथ ये आवेदन मांगे जाएं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि कल यूपी ट्रिपल एस की तरफ से एक महत्वपूर्ण भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है जो कि है बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका भर्ती के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में अपडेट दी गई कि मुख्य सेविका के लिए 2,693 पदों पर भर्ती। यूपी ट्रिपल एस ने कल इसका विज्ञापन जारी किया है और इसमें जो आवेदन है आपके 3 अगस्त 2022 से प्रारंभ होंगे। तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद अनारक्षित कैटेगरी में 1,079 पद, इसके बाद ओबीसी में 727 पद, एससी में 565, एसटी में 53 और ईडब्ल्यूएस में 269 पद हैं। और इसमें आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि धारित हैं, ठीक है, यह सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त अर्हता है तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा, उसके माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करते हैं तो यूपीएचईएससी की तरफ से 917 पदों पर नया भर्ती विज्ञापन जारी होना है और इसमें पदों की संख्या स्पष्ट कर दी गई कि नई भर्ती में कितने कितने सब्जेक्ट वाइज पद होंगे। तो लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी के जो है 80 पदों पर भर्ती होगी और 917 पदों का जो विवरण जारी किया गया उसमें से आप लोग अलग अलग विषय के सापेक्ष देख सकते हैं पदों की संख्या। अंग्रेजी में 62 पद होंगे, अर्थशास्त्र में 60 पद होंगे, इतिहास में 25 पद होंगे, इसके बाद भौतिक विज्ञान में 40 है, मनोविज्ञान में 17 है, मानव शास्त्र में 4 हैं, राजनीति विज्ञान में 44 हैं, वनस्पति विज्ञान में 48 हैं, वाणिज्य में 49 हैं।
तो जो ज़्यादा पद थे मैंने आपको बता दी, बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। और आपको बता दें इसका जो विज्ञापन है अतिशीघ्र ही जारी होना है। कुल मिलाकर के पदों की संख्या जो रहेगी वो करीब 917 पद रहेंगे। इसके लिए जो एजेंसी है उसका चयन हो चुका है, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया का ट्रायल शुरू कर दिया गया ताकि आवेदन होने के बाद किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। तो इसका विज्ञापन अतिशीघ्र ही जारी होने वाला है, ट्रायल अभी चल रहा है। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर एनओसी के बारे में अपडेट है। ऐसे अभ्यर्थी जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे और वो 69 शिक्षक भर्ती में भी आवेदन किए हैं, तो सरकार इनको एनओसी नहीं दे रही थी। सरकार का कहना था कि समकक्ष पद है और आपका ऑलरेडी चयन हो चुका है तो एनओसी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि 69 शिक्षक भर्ती में एनओसी देने के निर्देश हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए 69 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाने से वंचित चयनित याचियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी राहत मिली है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर के अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी 68,500 में चयनित हैं और एनओसी लेना चाहते थे उनके लिए आदेश जारी हो गए हैं, आप लोगों को एनओसी मिल जाएगी। अब संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजन जो है वो कल होगा और इसके लिए जो अभ्यर्थियों की फेस स्कैनिंग है वो की जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र के अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर आरबी सिंह। तो इसकी प्रवेश परीक्षा कल है। प्रवेश पत्र और अभ्यर्थी की मूल फोटो होना जरूरी है और अपने प्रवेश पत्र के साथ जो है आप अपने आईडी प्रूफ और पेन वगैरह और साथ ही साथ बायोमेट्रिक आपकी उपस्थिति भी होगी। तो इन सब को समझते हुए आप जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आपको अपने साथ ले जाएं। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, तो अग्निपथ को लेकर के अपडेट है कि अग्निपथ पर वीटीओ ने भी दिखाया उत्साह। अब तक 10,000 आवेदन। नौसेना में सरकार की नई बढ़ती योजना अग्निपथ को लड़कर लड़कियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तीनों सेनाओं में युवा बढ़ चढ़ करके अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। योजना की शुरुआत के बाद से रविवार तक अग्निवीरों के लिए नौसेना के पास करीब 10,000 महिलाओं के आवेदन आ चुके हैं। वहीं पर थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है आज से प्रारंभ हो रही। सितंबर में इसमें रैलियां आयोजित की जाएंगी जी, ठीक है। और इसके लिए पंजीकरण आज से प्रारंभ हो रहे हैं। लखनऊ में 30 नवंबर से बढ़ती रैली होगी, वहीं कानपुर में 20 अक्टूबर से बढ़ती रैली होगी। तो जो भी अभ्यर्थी बढ़ती रैलियों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग आज से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी। सशस्त्र सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले को ग्रीष्म अवकाश के बाद 11 जुलाई को कोर्ट खोलने पर उसी सप्ताह उचित पीठ के समक्ष सुनवाई करने पर जो है निर्देश दिया है। तो इस मामले की अगली सुनवाई जो होगी, मतलब पहली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। यूपी बोर्ड मार्कशीट को लेकर के अपडेट है कि आज पहुंच जाएंगे सभी जिलों में इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट के 4 मंडलों के प्रमाण पत्र सभी 15 जनपदों में मंगलवार तक पहुंच जाएंगे। यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से इसे सोमवार को भेज दिया गया है। ये मंगलवार को संबंधित डीआईओ के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद इसे संबंधित कॉलेजों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। साथ ही हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में 10 दिन का अभी समय और लगेगा। लोक सेवा आयोग से यहाँ पर अपडेट है। जीडीसी कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप लोग जानते होंगे जीडीसी के अंतर्गत कई सारे विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लगभग 16 विषयों का, ठीक है। और इसके लिखा है कि 15 मार्च को इसकी परीक्षा करवाई गई थी। तो जो भी स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनके लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं तो उनके अभिलेख सत्यापन के लिए यहाँ पर जो है टाइमलाइन जारी कर दी गई। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि एक उसके संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति जो आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। विज्ञप्ति के अनुसार आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंत में ये अपडेट एसएससी को लेकर के, एसएससी की एमटीएस परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही। जो भी अभ्यर्थी हैं अपना प्रवेश परीक्षा में जो है अपना निर्धारित समय से पहुँचे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।